दोस्तों, अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम इस कहानी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस कहानी में लोगों के सोते ही एक नाइटमेयर उनके सपनों में आ जाता है और सपनों में उन्हें मार देता है, लेकिन वे लोग असल ज़िंदगी में भी मर जाते हैं। जैसा उनके साथ सपने में होता है वैसा असल ज़िंदगी में भी सच होता है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी रेस्टोरेंट में बैठा होता है। इसका नाम डीन होता है। वो नैन्सी को खाने का ऑर्डर देता है। नैन्सी इस रेस्टोरेंट में काम करती है। डीन के बार बार बोलने पर भी नैन्सी उसकी बात नहीं सुनती। वो सीधी रसोई में चली जाती है। डीन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो रसोई में पहुंच जाता है, लेकिन नैन्सी उसे वहां कहीं नहीं मिलती। वो इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। वहां उसे कई जानवरों के कटे हुए सिर मिलते हैं। तभी वहां पर नाइटमेयर आ जाता है। वो डीन पर अपने लोहे के नाखूनों से हमला कर देता है, लेकिन डीन अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। तभी नैन्सी डीन को जगाती है। दरअसल डीन सपना देख रहा होता है। नैन्सी बोलती है, अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। डीन उसे सॉरी बोलता है। तब डीन अपना हाथ देखता है तो वह देखता है उसका हाथ सच में कटा हुआ है। वो डर जाता है। वो अपने हाथ को रूमाल से साफ करता है। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाती है। क्रिस डीन को चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर डीन से मिलने आती है। क्रिस डीन से पूछती है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम कई दिनों से सोए नहीं हो। तुम सो क्यों नहीं जाते? डीन बोलता है, मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरे सोते ही मेरे सपने में नाइटमेयर आ जाएगा और वो मुझे मार देगा। क्रिस बोलती है, वो सिर्फ सपने हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने इस बारे में किसी से बात की? डीन बोलता है, हाँ मैंने बात की। वो बोलते हैं, इसका संबंध मेरे अतीत से है। तभी डीन के हाथ से कॉफ़ी का कप गिर जाता है, जिससे क्रिस के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो कपड़े साफ करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तभी डीन को नींद आ जाती है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से सोया नहीं होता है। उसके सोते ही सपने में नाइटमेयर आ जाता है। वो डीन को पकड़ लेता है और टेबल से चाकू उठाकर डीन के गले पर रख देता है। तभी क्रिस आ जाती है। वो बोलती है, डीन ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन डीन उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वह गहरी नींद में होता है। और इसके बाद नाइटमेयर चाकू से डीन की गर्दन काट देता है और वो मर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं एक गार्डन में डीन को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तभी क्रिस को डीन की कब्र के पास एक छोटी बच्ची दिखती है, जिसके शरीर पर कटने के निशान होते हैं। ये बच्ची क्रिस होती है। दरअसल क्रिस की नींद लग गई थी, जिससे उसे भूतकाल की क्रिस दिख रही थी। तभी वहाँ पर आवाज़ होती है और क्रिस की नींद टूट जाती है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वो बच्ची नहीं दिखती। दरअसल क्रिस को भी डीन की तरह सपने आते हैं, इसलिए वो भी कई दिनों से सोई नहीं होती है, इसलिए उसकी नींद लग गई थी। अंतिम संस्कार होने के बाद क्रिस की नज़र डीन के बचपन के फ़ोटो पर पड़ती है, तो वह देखती है कि उस फोटो में डीन के साथ वो भी थी। तभी वहाँ पर जैसी आ जाता है। जैसी क्रिस का दोस्त होता है। क्रिस जैसी से बोलती है, मैं इस फोटो में कैसे आई? मैं तो हाई स्कूल से पहले डीन से मिली ही नहीं थी। जैसी बोलता है, चलो यहाँ से। तो क्रिस बोलती है, जब डीन की मौत हुई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर गला काट दिया हो। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। वो बोलती है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करती हूँ, मैंने देखा है उसे। जैसी बोलता है, तुमने कुछ नहीं देखा, ये पहले से डरी हुई है, इसे और मत डराओ। और वो क्रिस को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को क्रिस अपने कमरे में बैठकर अपनी बचपन की फ़ोटो देख रही होती है। उसमें से कुछ फ़ोटो गायब होती हैं। तब क्रिस अपनी माँ से पूछती है, मेरी और तस्वीर कहाँ है? मैंने एक फ़ोटो देखी जिसमें डीन के साथ मैं भी थी। उस समय मेरी उम्र 5 साल की रही होगी। क्रिस की माँ बोलती है, 5 साल की बातें किसे याद रहती हैं? शायद तुमने वो फ़ोटो गैराज में रख दी हो। और वो उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है
और वो सपना देखने लगती है। सपने में वह गैराज में जाती है। वहाँ पर उसे एक डिब्बे के अंदर अपनी बचपन की फ़ोटो मिलती है। उसे वो ड्रेस भी मिलती है जो उसने डीन के अंतिम संस्कार में बच्ची के पास देखी थी। तभी वहाँ पर पीछे से नाइटमेयर आ जाता है और वो क्रिस को पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला ही होता है। तभी क्रिस जोर से चिल्लाती है और इसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह क्रिस अपने कमरे में बैठी होती है। तभी खिड़की से जैसी आ जाता है। वो क्रिस से बोलता है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्रिस बोलती है, मुझे भी डीन की तरह डरावने सपने आते हैं। मैं हर सपने में एक ही आदमी को देखती हूँ। वो हमेशा मुझ पर हमला करता है, चाकू वाली उंगलियों से। जैसी बोलता है, मुझे भी तुम्हारी तरह सपने आते हैं। क्रिस ये सुनकर डर जाती है और बोलती है, तुम मेरे साथ ही रहना। रात में क्रिस और जैसी सो रहे होते हैं। क्रिस सपना देखना शुरू कर देती है। वह सपने में अपने कुत्ते को ढूंढती हुई बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद उसका कुत्ता मिल जाता है, लेकिन वो मरा हुआ होता है। उसे नाइटमेयर ने मार दिया था। तभी वहाँ पर नाइटमेयर आ जाता है और क्रिस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। क्रिस घर की तरफ भागती है। नाइटमेयर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। क्रिस डर कर छिप जाती है। वहाँ पर भी नाइटमेयर पहुँच जाता है और बोलता है, तुम्हें मैंने ढूंढ लिया, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तथा उसे पकड़ लेता है। तभी जैसी की नींद खुल जाती है। वो क्रिस को पकड़ लेता है, लेकिन वो जैसी के हाथ से छूट जाती है और नाइटमेयर उसे दीवालों में फेंकता है और कुछ देर बाद वो क्रिस को मार देता है। जैसी ये देखकर डर जाता है। क्रिस का खून जैसी के कपड़ों पर लग जाता है। जैसी वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके अलावा क्रिस के साथ कोई नहीं था। अगर पुलिस आ गई तो क्रिस के खून का इल्ज़ाम उसके ऊपर आ जाएगा। वो भागकर नैन्सी के घर जाता है। नैन्सी उसे देखकर घबरा जाती है। वो पूछती है, तुम्हारे शरीर पर खून कैसे लगा। जैसी बोलता है, क्रिस को किसी ने सपने में मार दिया, तुम सोना मत, अगर तुम सो गई तो वो तुम्हें भी मार देगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे पकड़ लेती है। अब क्रिस के खून का इल्ज़ाम जैसी पर आ जाता है। वो पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि खून उसने नहीं किया, वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे जेल में बंद कर देती है। रात को वह बहुत जागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद आ जाती है। नींद में वह देखता है कि उसकी जमानत हो गई है। वो वहाँ से बाहर जाता है तो वह देखता है कि वह किसी पुराने घर में आ गया है। तभी वहाँ पर नाइटमेयर आ जाता है। जैसी वहाँ से भागता है तो सामने उसे क्रिस की लाश मिलती है। वो उसकी लाश देखकर डर जाता है। तभी पीछे से नाइटमेयर आ जाता है और उसके पीछे खंजर घुसा देता है और जैसी मर जाता है। इधर नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड क्विंटन को मिलने जाती है। क्विंटन को भी नैन्सी की तरह डरावने सपने आते हैं। क्विंटन बताता है, अगर हम 70 घंटे तक नहीं सोए तो हमें नींद के छोटे छोटे झटके लगना शुरू हो जाएंगे और हमारा दिमाग खुद को रिचार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद होना शुरू हो जाएगा। हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हकीकत क्या है और सपना क्या है। अगर हम कुछ और घंटे नहीं सोए तो हम कोमा में भी जा सकते हैं। क्विंटन नैन्सी को नींद न आने की गोलियां देता है, लेकिन नैन्सी उन्हें लेने से मना कर देती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर में वापस आने के बाद वो अपने घर के बाथटब में नहा रही होती है और मोबाइल पर अलार्म सेट कर देती है और सो जाती है। सपने में वह देखती है कि वह घर से बाहर जा रही होती है। घर के बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी। तभी पीछे से नाइटमेयर आ जाता है। नैन्सी बोलती है, ये सिर्फ सपना है, मैंने अलार्म सेट कर दिया है। तुम कौन हो और हमें क्यों मार रहे हो। नाइटमेयर बोलता है, तुम मेरी सबसे प्रिय थी, तुमने अलार्म सेट किया है लेकिन सपने में। दोस्तों, ये नाइटमेयर कौन है और ये लोगों को क्यों मार रहा है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वो नैन्सी को मारने वाला ही होता है। तभी नैन्सी के फ़ोन पर क्विंटन का कॉल आ जाता है, जिससे नैन्सी की नींद खुल जाती है और वो बच जाती है। क्विंटन बताता है, उसने जैसी को भी मार दिया, तुम सोना मत और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नैन्सी उससे मिलने जाती है। नैन्सी उसे एक पेंटिंग दिखाती है और बोलती है, ये मैंने सपने में देखकर बनाई है। इस स्कूल को मैंने सपने में देखा था।
क्या तुम इसे जानते हो? क्विंटन बोलता है, मैंने तो इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे सपनों का ये आदमी स्कूल में कैसे कनेक्टेड है? नैन्सी बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ मुझसे कुछ छिपा रही है। इसके बाद वे दोनों नैन्सी के घर जाते हैं। वहाँ पर कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं तो नैन्सी को एक फोटोग्राफ मिलता है जिसमें सभी एक साथ होते हैं। ये फ़ोटो उनके बचपन की होती है जब ये स्कूल में पढ़ते थे। नैन्सी अपनी माँ से पूछती है, इसमें हम सभी एक साथ कैसे हैं? तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? नैन्सी की माँ बोलती है, उसका नाम फ्रेडी था, वो तुम्हारे स्कूल का माली था। वो तुम सभी बच्चों के साथ खेलता था और तुम्हें अकेले में ले जाकर तुम्हारे शरीर पर घाव करता था। जब हमें पता चला तो हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो वहाँ से भाग गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। क्विंटन ये सुनकर परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद क्विंटन स्विमिंग करने जाता है ताकि उसे नींद ना आए, लेकिन तैरते समय उसकी नींद लग जाती है और वो पानी में नीचे चला जाता है। नींद में वह देखता है कि वह पानी से भरे एक गड्ढे में पड़ा होता है। वो उससे बाहर आता है, तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और एक घर में छिप जाता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी होता है। फ्रेडी क्विंटन को सपना दिखा रहा होता है कि उसे कैसे मारा गया। फ्रेडी के पीछे कुछ आदमी पड़े होते हैं। वे लोग मिलकर उस घर में आग लगा देते हैं और फ्रेडी आग में जलकर मर जाता है। तभी क्विंटन को कुछ लोग पानी से बाहर निकाल लेते हैं और वो जाग जाता है। इधर नैन्सी उस फोटोग्राफ वाले सभी लोगों को इंटरनेट पर खोजती है तो वह देखती है कि वे सभी लोग मारे जा चुके हैं। उनमें से सिर्फ नैन्सी और क्विंटन ही जिंदा बचे हैं। तभी वहाँ पर क्विंटन आ जाता है। क्विंटन बोलता है, हमें उस स्कूल को ढूंढना चाहिए, तभी हम उसे मार सकते हैं। वो वहीं मिलेगा और वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में वह गाड़ी रोकता है और वहाँ से एक मेडिकल स्टोर पर जाता है। वो वहाँ पर एक आदमी से नींद न आने का इंजेक्शन मांगता है। वो आदमी इंजेक्शन देने से मना कर देता है और बोलता है, तुम्हें डॉक्टर से लिखवा कर लाना होगा। बिना डॉक्टर की इजाज़त के मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्विंटन वहाँ से जाने लगता है। इधर नैन्सी भी उस मेडिकल स्टोर में आती है तो उसे नींद आने लगती है। तभी उसकी आंख लग जाती है तो वह देखती है उसके सामने नाइटमेयर आ चुका है। वो उस पर हमला करता है जिससे उसका खून बहने लगता है। तभी वहाँ पर क्विंटन आ जाता है और नैन्सी को जगा लेता है। क्विंटन बोलता है, तुम्हारा खून बह रहा है, हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वे हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। वहाँ पर क्विंटन नींद न आने का इंजेक्शन चुरा लेता है। वहाँ पर नर्स नैन्सी से बोलती है, मैं तुम्हें बेहोशी की दवा दे देती हूँ जिससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। नैन्सी बेहोशी की दवा नहीं लेना चाहती क्योंकि इससे उसे नींद आ जाएगी और नाइटमेयर उसे मार देगा। नैन्सी और क्विंटन उस हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। क्विंटन रास्ते में गाड़ी रोक लेता है और नैन्सी से बोलता है, तुम्हें ये इंजेक्शन ले लेना चाहिए, ये तुम्हें नींद से जगाए रखेगा। लेकिन नैन्सी उस इंजेक्शन को लेने से मना कर देती है। तब क्विंटन अपने हाथ में इंजेक्शन लगाता है और वे वहाँ से उस स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। वे उस स्कूल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद नैन्सी क्विंटन से बोलती है, मुझे उसे मारने के लिए सोना होगा, मैं उसे पकड़ लूँगी और तुम मुझे जगा देना जिससे वो हमारी असली दुनिया में आ जाएगा और हम उसे मार सकेंगे। क्विंटन बोलता है, तुम गहरी नींद में होगी, तुम नहीं जागोगी। तो नैन्सी बोलती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे जगा दोगे। इसके बाद नैन्सी सो जाती है। साथ ही साथ क्विंटन भी सो जाता है क्योंकि वह कई दिनों से सोया नहीं होता और वो सपना देखने लगता है। सपने में उसके सामने नाइटमेयर आ जाता है। वो क्विंटन को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम उसे बचा नहीं सकते, और वो क्विंटन के शरीर पर नाखूनों से वार कर देता है जिससे क्विंटन बेहोश हो जाता है। तभी नैन्सी आ जाती है। नाइटमेयर क्विंटन को छोड़कर नैन्सी के पास आ जाता है। नैन्सी उसमें धक्का देती है और एक अलमारी के अंदर छिप जाती है, लेकिन नाइटमेयर उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है। नैन्सी वहाँ से भागती है। नाइटमेयर भी उसके पीछे पीछे आता है। तभी नैन्सी वहाँ पर रखी कैंची को उठाकर उसकी आंख में घुसा देती है तो नाइटमेयर उस कैंची को निकाल कर बोलता है, तुम मुझे चोट नहीं पहुँचा सकती,
तुम मेरी दुनिया में हो, मेरी दुनिया में तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो नैन्सी को पकड़ लेता है। नैन्सी चिल्लाती है। तभी क्विंटन नींद से जाग जाता है और वो नैन्सी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागती। तब क्विंटन नैन्सी को नींद न आने का इंजेक्शन लगा देता है और नैन्सी जाग जाती है। नैन्सी के साथ नाइटमेयर भी अब असली दुनिया में आ जाता है, क्योंकि सपने में नैन्सी ने उसे पकड़ कर रखा था। जागने के बाद क्विंटन उस पर हमला कर देता है, लेकिन नाइटमेयर उसे उठाकर नीचे पटक देता है और जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, तभी नैन्सी पीछे से आ जाती है और एक तलवार से उसका हाथ काट देती है। इसके बाद नैन्सी उस तलवार से उसका गला भी काट देती है और नाइटमेयर मर जाता है। इसके बाद वे दोनों उस घर में आग लगाकर वहां से चले जाते हैं और इसके बाद वे रात को भरपूर नींद लेते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।